सिकोहाबाद जिले के एक छोटे से कस्बे में शिक्षा को हमेशा से कमजोरी माना जाता था। लोग कहते थे यहाँ से कोई बड़ा नहीं बन सकता, लेकिन किस्मत भी उन्हीं के साथ खड़ी होती है जिनके इरादे मजबूत होते हैं। और इन्हीं मजबूत इरादों के साथ एक दिन सिकोहाबाद की धरती पर कदम रखा राहुल राज सर ने, जो आज रिवराज इंस्टीट्यूट के नाम से जाने जाते हैं। ये कहानी संघर्ष से शुरू होती है, मेहनत से, सपनों से और उन सपनों को सच करने की हिम्मत से। राहुल राज एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन उनके सपने हमेशा बड़े थे। लोग कहते थे छोटे शहरों के बच्चों के सपने भी छोटे होते हैं, लेकिन राहुल राज इस बात को मानने वालों में से नहीं थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नौकरी की तलाश की, लेकिन मन में हमेशा कुछ अलग करने की इच्छा थी। एक बार उन्होंने अपने दोस्त से कहा, नौकरी तो मैं भी कर लूंगा, लेकिन जिंदगी किसी और के सपनों को पूरा करते हुए क्यों बिताऊं? मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे दूसरों की जिंदगी बदले। यह सोच धीरे धीरे एक सपने में बदल गई। सपना शिक्षा देने का, सपना गांव शहर के हर बच्चे को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराने का, और सपना छात्रों को सरकारी नौकरी दिलाने का। लेकिन यह सपना जितना बड़ा था, चुनौतियां उससे भी बड़ी थी। न कोई निवेशक था, न कोई बड़ा सपोर्ट। एक छोटे से कमरे में कुछ पुरानी कुर्सियों और एक ब्लैकबोर्ड के साथ, बस इतनी चीजों से शुरुआत हुई। इसी छोटी सी शुरुआत ने जन्म दिया रिवराज इंस्टीट्यूट को। हर बड़ी शुरुआत छोटे कदम से होती है। रिवराज इंस्टीट्यूट की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही हुई। शुरुआत में राहुल राज सर ने शहर में छोटे छोटे पंपलेट बंटवाए, घर घर जाकर लोगों को समझाया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की सही तैयारी अब सिकोहाबाद में भी हो सकती है। पहले दिन का माहौल अलग ही था। दिल में उम्मीद और घबराहट दोनों थी। क्लास सुबह 7 बजे शुरू होने वाली थी। राहुल सर ब्लैक बोर्ड साफ करके खड़े थे, लेकिन मन में सवाल था, क्या कोई आएगा भी या नहीं? 7 बजे कोई नहीं आया। 7:05 अब भी कोई नहीं। 7:10 दरवाजा खुला। पहला स्टूडेंट अंदर आया। फिर धीरे धीरे 10 मिनट में क्लास में करीब 12 स्टूडेंट्स बैठ चुके थे। यही था उनका पहला बैच। राहुल सर ने सबको देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं आज से वादा नहीं करूंगा कि ये आसान होगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अगर आप भरोसा रखेंगे तो मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। यही उनकी पहली क्लास की शुरुआत थी। सिर्फ पढ़ाई नहीं, भरोसे, सपने और मेहनत का रिश्ता शुरू हुआ। लेकिन बाहर की दुनिया इतनी आसान नहीं थी। कुछ लोग कहते थे, ये क्या बनेगा कोचिंग? सिकोहाबाद में कौन एसएससी और रेलवे निकालता है? सरकारी नौकरी सबके बस की बात नहीं। ये सब टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन राहुल सर जानते थे, लोग हमेशा वही कहते हैं जो उन्होंने खुद कभी किया नहीं होता, और उन्होंने सुनने की जगह मेहनत को चुना। शुरुआत आसान नहीं थी। किराए का कोचिंग रूम, पुरानी प्लास्टिक की कुर्सियां और एक ब्लैक बोर्ड, बस यही था रिवराज इंस्टीट्यूट। फीस भी बहुत कम रखी गई थी, ताकि हर मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार का बच्चा पढ़ सके। लेकिन इसका मतलब यह भी था कि आर्थिक दिक्कतें कभी खत्म नहीं होती थी। कई बार महीना खत्म हो जाता, लेकिन रेंट भरने के लिए पैसे पूरे नहीं होते। लेकिन राहुल राज सर ने कभी रुकना नहीं सीखा। वो कहते थे, पैसा बाद में आएगा, पहले भरोसा बनना चाहिए। किसी भी अच्छी चीज के साथ विरोध भी आता है। कुछ कोचिंग वाले नाराज हो गए, कम फीस लेकर मार्केट खराब कर रहा है, ये टिक नहीं पाएगा, अभी नया जोश है बस। ये पढ़ाता कम, ड्रामा ज्यादा करता है। कई बार अफवाहें फैलाई गईं, लेकिन राहुल सर ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था काम ही असली जवाब देता है। 1 साल की मेहनत के बाद उस दिन आया जिसने रिवराज इंस्टीट्यूट की तस्वीर बदल दी। पहले साल के बैच में से 3 छात्रों का चयन हुआ, एक एसएससी में, एक रेलवे में और एक बैंकिंग में। जब ये खबर आई तो कोचिंग के बाहर भीड़ लग गई। माता पिता बधाई देने आए। छात्रों की आंखों में उम्मीद चमकी। राहुल सर की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने उन्हें छुपा लिया। उस दिन उन्होंने अपने छात्रों से कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। अब सिकोहाबाद का कोई बच्चा यह नहीं कहेगा कि यहाँ रहकर तैयारी नहीं हो सकती। रिवराज सिर्फ कोचिंग नहीं है, यह विश्वास है। रिवाज परिवार की शुरुआत और छात्रों के सपनों की उड़ान। पहले सिलेक्शन के बाद रिवराज इंस्टीट्यूट का नाम सिकोहाबाद में तेजी से फैलने लगा। लेकिन यह सिर्फ एक कोचिंग नहीं बन रहा था, इट वॉज बिकमिंग एन इमोशन। राहुल राज सर हमेशा कहा करते थे, पढ़ाई सिर्फ किताबों से नहीं होती, माहौल से होती है। धीरे धीरे स्टूडेंट्स बढ़ने लगे,
सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक क्लास चलती थी। बच्चे सिर्फ पढ़ने नहीं आते थे, वो सीखने आते थे, जीवन में हार से लड़ना। राहुल सर ने हर बच्चे को सिर्फ रोल नंबर की तरह नहीं देखा, वो उसका सपना समझते थे, उसकी कमजोरी पहचानते थे और उसकी ताकत को बढ़ाते थे। उन्होंने कहा था, यहाँ कोई अकेला नहीं पढ़ेगा, हम साथ लड़ेंगे, साथ गिरेंगे और साथ उठेंगे। और सच में ऐसा हुआ। बच्चों के बीच भाईचारे जैसा रिश्ता बनने लगा। जिनके पास किताबें नहीं थी, दूसरे स्टूडेंट्स ने बांट दी। जिनके पास फीस नहीं थी, राहुल सर ने बोल दिया, फीस बाद में देना, पहले पढ़ाई करो। यही इंसानियत रिवराज की असली पहचान बनी। सोनू नाम का एक छात्र था। घर की हालत इतनी खराब थी कि घर का गुजारा करने के लिए उसे स्कूल के बाद दुकान पर काम करना पड़ता था। उसके पास नोट्स खरीदने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन आंखों में सपना था, सरकारी नौकरी पाना है, परिवार की गरीबी खत्म करनी है। एक दिन वो बिना फीस के 3 हफ्ते तक क्लास में आता रहा। राहुल सर ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा फीस क्यों नहीं दी? सोनू चुप रहा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। राहुल सर ने कहा, आज से तुम्हारी फीस माफ, जब नौकरी लग जाए तब लौटा देना, अभी बस पढ़ाई करो। सच्ची मेहनत, संघर्ष और विश्वास के दम पर रिवराज इंस्टीट्यूट ने सैकड़ों छात्रों की जिंदगी बदली। आज यह सिर्फ एक कोचिंग नहीं, बल्कि हजारों सपनों की शुरुआत बन चुका है। राहुल राज सर का मानना है, किसी भी शहर को बदलना हो तो वहां की शिक्षा बदलो। और यही सोच रिवराज इंस्टीट्यूट को बाकी सबसे अलग बनाती है। अगर आपको ये वीडियो यहाँ सिर्फ पसंद पढ़ाया आया हो, नहीं जाता, तो हमारे यहाँ चैनल सपनों को अपलर्न दिशा विद दी मनेंद्र जाती को है। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी पर्सनल वीडियो बनवाने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में पर्सनल वीडियो लिखकर कमेंट करें या हमसे संपर्क करें।